लाखों का नीलम जिसे लोग 10 रुपए का पत्थर समझते रहे। अगर आपके हुनर की कीमत भी कोई नहीं लगाता तो क्या आप हार मान लेंगे? देखिए एक काला पत्थर कैसे बना आत्मसम्मान का सबसे बड़ा सबक। यह कहानी आपकी ज़िंदगी की दिशा बदल देगी। एक शहर में विजय नाम का एक अत्यंत कुशल सुनार रहता था। विजय के पास सोने और चांदी के आभूषण बनाने का बेहतरीन हुनर था और वह अपने काम में ईमानदार भी था। लेकिन विजय हमेशा उदास रहता था क्योंकि वह जिस बाजार में काम करता था वहाँ के लोग दिखावे और जल्दबाजी को ज़्यादा महत्व देते थे, कारीगरी को नहीं। विजय को सबसे ज़्यादा दुख तब होता था जब ग्राहक उसकी कीमती और तरासे हुए काम को भी साधारण समझकर कम पैसे देते थे। उसे लगता था कि उसके हुनर की कोई कदर नहीं है। फिर एक दिन विजय ने अपनी कारीगरी के सबसे बेहतरीन नमूने एक हीरे जड़े हार को एक बड़े व्यापारी को दिखाया। व्यापारी ने हार देखकर कहा, यह बहुत भारी है और इसमें चमक कम है। इसकी कीमत मैं तुम्हें केवल तांबे के भाव में दूंगा। विजय टूट गया और उसने काम छोड़ने का फैसला भी कर लिया। निराश होकर विजय ने अपनी दुकान बंद की और एक दूर देश के ज्ञानी गुरु के पास सलाह लेने निकल पड़ा। विजय ने गुरु को अपनी व्यथा सुनाई। गुरु ने उसे शांत होने को कहा और उसे एक छोटा सा साधारण दिखने वाला काला पत्थर दिया। गुरु ने कहा, विजय इस पत्थर को ले जाओ। पहले इसे अपने पुराने बाजार के 10 लोगों को दिखाओ और इसकी कीमत पूछो। फिर यहाँ से दूर जौहरियों के बाजार में जाओ और वहाँ 10 जौहरियों को दिखाओ। फिर हमारे पास वापस आना। विजय ने आज्ञा मान ली। वह पहले अपने पुराने बाजार में गया। उसने वह पत्थर 10 लोगों को दिखाया। सबने उसे कूड़ा ही बताया। एक सब्जी बेचने वाले ने कहा, यह तो बस एक काला पत्थर है, मैं इसे वजन रखने के लिए 1 रुपये में ले सकता हूँ। एक व्यापारी ने 10 रुपये दिए पर कहा कि यह बेकार है। विजय उदास हो गया। इसके बाद विजय जौहरियों के बाजार पहुंचा, एक ऐसा बाजार जहां कला और पत्थरों की असली परख थी। विजय ने वहां के एक अनुभवी जौहरी को वह पत्थर दिखाया। जौहरी ने ध्यान से पत्थर को देखा, उसे तराजू पर रखा और अपनी विशेष आंख से उसकी जांच भी की। फिर जौहरी उछल पड़ा। जौहरी ने विजय से कहा, यह पत्थर तुम्हें कहाँ मिला? यह कोई साधारण पत्थर नहीं है, यह दुर्लभ नीलम है। इसका मूल्य लाखों में है। मैं तुम्हें इसके 5 लाख रुपए दे सकता हूँ। दूसरे जौहरियों ने भी उसे 10 लाख तक देने की पेशकश की। विजय हैरान रह गया। वह तुरंत गुरु के पास लौटा और सारा हाल सुनाया। फिर गुरु ने मुस्कुराकर कहा, विजय यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। तुम कोई साधारण पत्थर नहीं बल्कि एक कीमती नीलम हो। तुम्हारा हुनर अमूल्य है, लेकिन तुमने अपनी पूरी जिंदगी उन लोगों के बीच बिताई जो पत्थर और नीलम में फ़र्क नहीं जानते। वे हुनर की कदर नहीं पहचानते। गुरु ने कहा, जब तुम्हारी कदर ना हो तो तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। तुम्हें अपनी जगह बदलनी चाहिए। अपना समय और अपनी कला उन लोगों को दो जो तुम्हारे मूल्य को समझते हों। विजय को अपनी गलती समझ आ गई। उसने तुरंत जौहरियों के बाजार में अपनी नई दुकान खोली और जल्द ही शहर का सबसे सम्मानित और सफल कारीगर बन गया। दोस्तों, इस कहानी का सार भी यही है कि जब आपकी कदर ना हो तो इसका मतलब यह नहीं कि आपकी योग्यता में कमी है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप गलत जगह पर हैं।
आत्मसम्मान बनाए रखें और हमेशा ऐसे लोगों और ऐसी जगह की तलाश करें जो आपकी योग्यता और हुनर को पहचान सके। दोस्तों, जैसा कि हर बार कहानी के अंत में कहता हूँ, अच्छे कर्म करिए, अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करिए। और ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कहानी कैसी लगी। और ऐसी ही और कहानियों के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।